हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, जीआईसी एलटी ग्रेड का आप सबका रिजल्ट आया। जिन साथियों का चयन हुआ वो तो बिल्कुल अपना जो है तैयारी करने में मेंस की जुट गए हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन सारी साथियों का बहुत सवाल आता है कि सर अब हम कैसे तैयारी करें, क्या टारगेट बनाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं जीआईसी एलटी ग्रेड रिजल्ट से उनकी बहुत उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ है। अब चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन जो आपके पास अभी अवसर उपलब्ध है जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी 2022 के रूप में, आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जीआईसी एलटी ग्रेड में जो आपका चयन नहीं हुआ इसकी कमी आपको खलेगी नहीं। अभी मैं देखूं तो आप सबके बहुत सवाल इस बात को लेकर आते हैं कि सर मैं अब एक टारगेट बनाऊंगा, सिर्फ टीजीटी को टारगेट बनाऊंगा, सिर्फ पीजीटी को बनाऊंगा। तो यार आप जरा सोच करके देखो, क्या ये आपके लिए सही होगा? मैं इस वीडियो में इसी सारे चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज आप देखें तो आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का रिजल्ट आया और रिजल्ट में जो आपके कैटेगरी में सीटें थी उनके सापेक्ष में 15 गुना लोगों को लगभग बुलाया गया। औसत मान सकते हैं या 10 गुना ही मान लो, तब वो अगर मान लो 30 सीट थी, 300 लोगों को बुलाया गया। ठीक है। अब आपकी कैटेगरी में सीटें कम थी तो आपकी मेरिट ज्यादा चली गई। अब ज्यादा चली गई फिर भी कम से कम 300 लोगों को बुलाया तो गया था ना। हम एग्जांपल स्वरूप कि 30 सीटें हैं, मान लो 300 लोगों को ही बुलाया गया। अब अगर आप यहां पर 300 लोगों में जगह नहीं बना पाए तो आप जो अभी अपने मन में एक टारगेट बना रहे हैं कि मुझे सिर्फ टीजीटी पर फोकस करना है, ठीक है, समझिएगा बात को। तो टीजीटी में तो भाई आपके सीट के सापेक्ष में 21 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ना। अगर वहां भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, अगर मान लो हम मानते हैं कि 50 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो 100 लोगों को तो क्वालिफाई कराया जाएगा। ये भी तो सोचो। हालांकि वहां ओवरलैपिंग होती है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होती है। तो यहां पर आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ डिसीजन लेने की जरूरत है। आपको इमोशनल होकर के डिसीजन लेना नहीं है कि अरे नहीं अब तो मैं एक फोकस करूंगा, भैया हमारा उधर मौका गड़बड़ हो गया। गड़बड़ भले हुआ लेकिन एक सीख देख करके गया है, आपको उसी से सीखना है। आप सोच कर देखो, एलटी ग्रेड में अगर हम ये नहीं कहते कि आपके अंदर योग्यता कम है, अगर 300 सीटों में जगह नहीं मिल पाई तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अभी आपको और मेहनत की जरूरत है। मैं कभी नहीं कहता कि आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप बहुत योग्य हैं। सीटें कम थी, मैं मानता हूं, और सीटें कम होने की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा, लेकिन जो आपके पास अवसर है उनको तो भुनाइए ना भाई। कहीं एक चक्कर में पड़े हैं। आप तीनों के सिलेबस को उठाइए एक बार। आप जीआईसी लेक्चरर 3 मई को आपका एग्जाम है, उसके सिलेबस को उठा लीजिए। आप अपने सब्जेक्ट संबंधित, आप अपने पीजीटी का जो सिलेबस है 9 मई को 9-10 मई को उसका एग्जाम है, उसके सिलेबस को उठा लीजिए। टीजीटी के सिलेबस को आप जब उठाकर देखेंगे ना, 70 से 80% सेम सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का, और 70% आप अपने सिलेबस के भाग को जीआईसी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के दौरान कवर कर चुके हैं। अब आप बुद्धिमानी से अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके पास एक के बाद एक अवसर बनेगा। जो सीख आपको जीआईसी एलटी ग्रेड एग्जाम में मिली है उस सीख का फायदा लेकर के आप जीआईसी लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि मैं टीजीटी छोड़ दूंगा, टीजीटी को टारगेट करूंगा, लेक्चरर को छोड़ दूंगा, पीजीटी को टारगेट करूंगा, लेक्चरर को नहीं। भाई समझना बात को ध्यान से। मैं मानता हूं कि यहाँ जीएस है, जीएस का रोल बड़ा है, लेकिन आप ये सोच कर देखिए टीजीटी 2022 के अतिरिक्त कोई ऐसा एग्जाम आपको अब नहीं मिलने वाला है जहां पर जीएस आपको ना मिले। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि यहां पर आपको बहुत सहजता तरीके से, बहुत बुद्धिमानी तरीके से अपने इस जो आपके मौके हैं इन मौके को भुनाओ। ठीक है। उसके लिए क्या प्लान होगी हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने पूरे सिलेबस को देखो बड़े गौर से। ठीक है। कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, मैं बार बार कहता हूं कि उनको एक जगह पर लिखने का प्रयास करो, चाहे वो आपके जैसे लेक्चरर के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, और उनमें देखो कि एलटी ग्रेड की तैयारी के दौरान आप कितना कवर कर चुके हो, कितने पार्ट बाकी हैं, और जो जीआईसी लेक्चरर चूंकि 3 मई का एग्जाम है तो उसमें अभी कितना पार्ट आपके सब्जेक्ट से कवर करना बाकी है। वो आपका टारगेट होना चाहिए कि विद इन टाइम उसको हमको कवर करना। और जो इतना आप पढ़ेंगे तो आपका टीजीटी और पीजीटी 2022 वाला कितना कवर होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। पूरा आपका शेड्यूल होना चाहिए। उसी के पैरेलल में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे अपने जीएस वाले की पोर्शन पर काम करते रहिए। अब जीएस के लिए आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, मैं कर रहा हूं ना काम यार, मेरे साथ जुड़ जाओ। आप अभी तक अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ो। आपको पता होना चाहिए कि मैं जीआईसी के 14 विषयों में 10 विषयों में 20 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को दे चुका हूं।
ठीक है, आपको अच्छे से पता है, आप सब जानते हैं, तो काहे दिमाग लगाना। मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरा फायदा उठाइए। आप जीआईसी जो है, जो आपका लेक्चरर है, उसके जो जीएस वाला पोर्शन है, उसके लिए आपको बस ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं उन सेलेक्टेड टॉपिक को, सेलेक्टेड चीजों को आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, आप वीडियोज के माध्यम से। उसके साथ साथ उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं उन्हीं टॉपिक से। आप सोच करके देखो इससे बेहतर क्या हो सकता है। उसके साथ साथ उसको आप भूलो ना, मैं उसका प्रैक्टिस करा रहा हूं। सप्ताह में 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रैक्टिस हो रही है। और करंट अफेयर को भी मैं पैरेलल में लेके चल रहा हूं। करंट अफेयर की रेगुलर बेसिस पर क्विज आपको मिल रही है, और क्विज के साथ साथ अभी मैंने अनाउंस कर दिया है, सुबह में मैं आपके जो है करंट अफेयर की रेगुलर एकदम डेडिकेटेड वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगी भाई। सुबह में 7 बजे मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग सहमत हैं? 7 बजे वीडियो अब आपको मिलेगी, और शाम को 7 बजे आपको जीएस मतलब जो जीएस का और मटेरियल का वीडियो है। कहाँ दिक्कत है आपको भाई? मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर और आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। बिंदास होकर के आप ग्रुप में जुड़िए, जो मैं करा रहा हूं बस उतना करते जाइए। आपके जीआईसी लेक्चरर की पैरेलल में तैयारी होती जाएगी। जीएस के लिए 1-1.5 घंटे आप देते जाइए, 2 घंटे देते जाइए। बाकी अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो। सब्जेक्ट का 70% आप कवर कर चुके हो। किसी के बहकावे में मत आना कि यार नहीं अब मैं सिर्फ एक टारगेट। अरे यार सोच करके देखो, टीजीटी में अगर 30 सीटें ना, तो 30 ही लोग को बुलाया जाएगा। आपको वहां पर 300 लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। और अगर यहां पर 30 सीटों के सापेक्ष में 300 लोगों को बुलाया गया, वहां अगर हमें जगह नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर हमको एनालिसिस करने की तो जरूरत है ना भाई। क्योंकि 300 लोग जो सेलेक्ट हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया था जो हमसे बेहतर कर गए। तो हमको ये गलती करके पछताना नहीं है, हमको इसका फायदा उठाना है। तो इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए। मैं आपको बता रहा हूं, बाय द वे किसी कारण से आपका जीआईसी लेक्चर का एग्जाम बेहतर नहीं गया, ठीक है, आपका पीजीटी का एग्जाम बेहतर नहीं गया, उसके बाद आपके 9 मई से आपका 3 जून तक के बीच की कम से कम 20 से 22 दिन की दूरी है। आप 20 से 22 दिन में जो टीजीटी 2022 का सिलेबस है ना, उसको एकदम से घोर करके पी सकते हैं। तो उससे पहले रिस्क क्यों नहीं लेते हैं कि अपन भाई, अगर रिस्क नहीं लोगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मैं देख रहा हूं यार, मुझे बड़ी दुख होता है कि मैं इतना आप लोगों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक चीजों को मैं बता रहा हूं, एकदम स्पून फीडिंग कर रहा हूं, फिर भी सवाल आता है सर मैं सिर्फ टीजीटी को पढ़ूंगा, मैं इधर नहीं देखूंगा। अरे क्यों नहीं देखोगे यार, क्यों नहीं देखोगे? हाँ, ऐसा मौका मिलेगा फिर से क्या भाई? हम कहते हैं कि मान लो 1 मिनट के लिए आपका जीआईसी लेक्चर का एग्जाम बेहतर नहीं गया, पीजीटी का एग्जाम बेहतर नहीं गया, उसके बाद भी तो आपके पास 20 दिन का समय रहेगा ना। और 20 दिन में अभी इधर जब आप तैयारी करेंगे, चाहे एग्जाम्पल स्वरूप मान लो आपके सिलेबस का 80% आप इसमें दे चुके होंगे। मैं अगर अंग्रेजी को ही एग्जाम्पल मान लेता हूँ, एक अंग्रेजी से आप वोकैब तो पढ़ के जाओगे ना यार अपने जीआईसी लेक्चरर के लिए, पीजीटी के लिए, और ग्रामर पढ़ के जाओगे ना, और उसके साथ साथ फॉर्म्स एंड मूवमेंट पढ़ के जाओगे ना, शेक्सपियर को पढ़ को जाओगे ना। क्या बचेगा आपके टीजीटी के लिए? गाल्सवर्दी बचेगा, मिल्टन का थोड़ा सा पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ के जाओगे, मिल्टन थोड़ा सा बचेंगे, वर्ड्सवर्थ मैक्सिमम पढ़ के ही जाओगे, मैक्सिमम वर्ड्सवर्थ बचेंगे, बाकी बचेगा क्या? क्या बचे हुए उसके बाद के 20-22 दिन में आप इन सिलेबस को नहीं कवर कर पाएंगे? कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो इसलिए दिमाग मत लगाइए, जितना मैं समझा रहा हूं आप सिर्फ उसको फॉलो करो, और घबराने की जरूरत नहीं है। एक हार से आप सिर्फ लूजर नहीं बन जाते हैं, आप सिकंदर हैं, ठीक है। आप हजारों एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिन्होंने एक छोटी सी नौकरी में जिनको जो है हार मिली है, वो बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त की है। उस हार से आप मोटिवेशन लो ना, क्यों डर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं कि ये मौका आप गवाइएगा नहीं, नहीं तो इससे बड़ी गलती शायद आपके जीवन का कुछ भी नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी चीजें मिल गई होंगी जो मैं आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सिलेबस को एनालिसिस करो, जीएस के लिए प्रॉपर जो मैं करा रहा हूं उसके लिए जुड़ो, और बिंदास होकर के तैयारी करो, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल वीडियो लाइक ना किए हो तो पाप लागे यार, बहुत मेहनत करता हूं, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे उम्मीद है, और हाइप और शेयर जरूर कर दीजिएगा उन साथियों के साथ जो अभी तक जिनके मन में ये भाव है, निराशा है, जिनका रिजल्ट सही नहीं आया है, ठीक है। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।